हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति यूनिक वर्ल्ड पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों। आइए सुनते हैं फागुन मास कथा अध्याय 5वां। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दसन देश के राजा ब्रजबाहु की पत्नी सुमित अपने नवजात शिशु के साथ सत्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक तरह के कष्ट भोगती हुई वह प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उसी नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो कि पद्याकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह सिराज के घर में सेवा तहलका कार करने वाली कोई दासी उधर ही एक रही थी। मैं दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उसे स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास में ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्न वस्त्र जल और श्रेया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उसे घर में सुरक्षित होकर रहती हुई राजपत्नी के वर्ण और लक्ष्मण आदि लोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वीडियो की पहुंच से बाहर हो गया, अर्थात व्यक्ति भी उसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बड़ा दुख हुआ। तभी वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी वहां आ पहुंचे। देखकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद में से शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगी, बेटी हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? इस शरीर आदि जल के फैन से समान क्षण भंगुर हैं। कभी इनके होने का भ्रम होता है तो कभी ये शांत हो जाती है और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है और उन्हें तीनों दिन गुना से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपनी कर्मों के बंधन में बंधकर बार बार ऐसा सुख अथवा दुखिम अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु का एक कल्पात की मणि की गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलट फेर होता रहता है। ऐसे मनुष्य के प्राणियों को तो भी भला बात ही क्या है। कोई कल को ही इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुना को इसका कारण मानते हैं। कल कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का धारण हुआ है। इसलिए अगर तुम जन्म बुढ़ापा और मृत्यु को जितना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घर भाई है और जन्म तथा मृत्यु कब है? जब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमल की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उसी समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार शिव योगी ने ऐसे पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हें गुरु मानकर उनके चरण कमल में प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रबंध होने का त्याग दिया हो और जो महान रोग से तय पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझे अभाग्नि के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन गति है? इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतनी सही कृतार्थ हूँ। और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में दल दिया तो उसके मृत शरीर में चेतना आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के ज्योतिष से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई। जिसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के विशैला धवन से युक्त शरीर में उसे भस्म का ही स्पर्श कराया। इससे उसने दोनों के शरीर दिव्य हो गई। उन्होंने देवताओं के सम्मान क्रांति कर लिया। जिसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा कि बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में अभद्रयु नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त कर लेगा। जब तक घर में रहो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मारे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रयु उन्हें के घर में अब बढ़ने लगा। वैश्य के पुत्र
था तो जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखने लगे। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपनी पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विधाओं का संग्रहण किया। जिसके बाद जब राजकुमार का 16 वर्ष का लगा तब वह ऋषभ योगी पुना के घर पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी ने कहा कि बेटा तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट हो तो नहीं है क्या? तुमने इन सभी विधाओं का अध्ययन कर लिया है, गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो ना वत्स? क्या तुम मुझ में प्राण डाटा गुरु का कभी स्मरण करते भी हो क्या? नहीं। योगेश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशिला रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरणों में दल दिया और कहने लगी, गुरुदेव ये तो आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राण डाल सकते हैं। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसके उत्तर को पुराने में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रय के अनुसार सदा शास्त्रों धर्म का सेवन करें। वत्स तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो, देवताओं की भी ना करो और गौ देवता गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी अपने घर पर आ जाए तो सदा उसका भी सम्मान करो, उसका भी सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शक्ति को ऐन छोड़ो। माँ बहुत पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थ की भी तृष्णा त्याग दो। महामती सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम आदि के संग्रह की ही इच्छा रखा करो। स्नान, जप, होम, स्वाद को पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलसी को पास मत आने दो। क्रोध की बकवास और दूसरों की निंदा कर दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेल कूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़कर तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति, नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र यश वाले महेश्वर चिंतन किया करो। घर में जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पीते, बात करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही ध्यान करो। पर दिन मंत्र, राज, पंचांग करते हुए अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सदा भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमते रहो। वत्स ये संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। ऋषभ शिव योगी कहते हैं, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। माँ को एकाग्र करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उसे राजकुमार को एक बहुत भारी आवाज करने वाला एक शंकर तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक कटक दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा कि वो एक बार इसे दिखा दोगे उसे शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो भी शत्रु इस शंकर की आवाज सुनेंगे अच्छे ठोकर हथियार डाल देंगे और भगवान शिव के कवच की महिमा 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म उदाहरण सहित शक्ति से तुम शत्रुसी पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित को भलीभांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला, उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हरा लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर भी शत्रु लोग अपने नगर को चले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश कब भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार ने भी ये समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बंद कर लिया, मेरी माता को भी हरा लिया और घोड़े पर सवार होकर अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उसे स्थान पर आया जहां मदद सी भरी हुई थी। राजकुमार सूत्रों की भी घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बालों की वर्षा करने लगा। राजकुमार के गानों की मार खाकर शत्रु भी
उस पर टूट पड़े और बड़ी तेजी से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से घायल होकर भी डर वीर राजकुमार रणभूमि में जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूरी तरह सुरक्षित था, मगर सैनिकों की अस्त्र शस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही वीर वार ने शत्रु से में प्रवेश करके बहुत सी रथ, हाथियों और पैदल सैनिकों को बड़ी जल्दी ही मार गिराया। रणभूमि में ही एक राठी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर अब युद्ध के मैदान में घूमना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था मानो हिरना के झुंड रहा हो। तब शत्रु सी के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठा क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रयु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड़ग उठा उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब ने नापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहत होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। उसे रणभूमि में जो सैनिक तलवार को देख लेते उन सबकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद भद्राइयों ने सूत्रों की सभी नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उसे मां शंकर को बचाया। उसे शंकर ध्वनि की सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अचेत होकर धरती पर पड़े हुए सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञात राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके सूत्रों के वश में पड़ी हुई अपनी माता को भी राजकुमार ने छुड़वा लिया। इसी प्रकार मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रवासियों की स्त्रियों, बालकों, कन्याओं को गोदान आदि सहित क्षेत्र के भाई से मुक्त करके उन सभी को धीरज बंधाया। जिसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले ये तुम्हें जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सभी अब विश्वास होकर अपने राज्य में लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे कि अहो, या कोई योग सिद्धवी तपस्या सिद्ध पुरुष है या फिर कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से तो बाहर है। इस अनंत शक्तिधारी भीड़ ने तो 9 अक्षरी सी को प्राप्त कर दिया है। इसी समय के पिता का राजा वज्रहु विषय और हल्द में डूबे हुए नेत्रों से आनंद के आंसू बहते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विभावना होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामती तुम कौन हो? देवता नहीं हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से सूत्रों के बंधन से छुड़वाया है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारे इस रण से बंधु बांधव समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य नगर को छोड़कर मेरा मन तो तुम ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तब बंधारियों ने कहा, राजन, ये मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुने हैं? मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रयु है और मैं अपना वृतांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्री और मित्र जनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रु का भय छोड़कर सुख से रहिए। तब मैं पुनः लौट कर ना आऊं, तब तक इन शत्रुओं को मत छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार वत्र वहाँ यू राजा की आज्ञा से अपने घर को आया और वहां आकर उसने अपनी माता से सब समाचार रानी से प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वह राज ने भी प्रेम से राजकुमार कलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज भजन बहु स्त्री पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े प्रसन्न हुए। वह रात बिताने पर योगिया में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमंतड़ी के पति राजा चंद्रगुप्त के पास गए और भद्रा युग की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार बद्रियों के साथ कर दो। इस प्रकार निषेध राज को समझकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्र वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त बंधुआइयों के पिता का राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषाद राज ने मंत्रियों सहित उसकी अगवानी की और नगर में आने पर उन सभी का यथावत सत्कार किया। वज्रु ने देखा सूत्रों का नाश करने वाला भद्रा ही विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे अपनी हृदय से लगा लिया और निषाद राज से कहा, चंद्रांगन जी, आपका यह दामाद बड़ा बलवान है, मैं इसके वश
वंश में जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषेधराज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया हो गया, किंतु इसकी योगीराज ने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया। योगीराज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ की ही प्रभाव से यह माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए हुए इस शत्रुनाशक कटक और शंकर के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर बंदरियों ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं और जब मेरे दामाद भी हो गए हैं, अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। विवस्यज आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा बाजरा बहू बहुत लज्जित हुई और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषेधराज ने पूजित और प्रसिद्ध होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रियों को और पुत्र बधू कीर्ति मालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर बांदरियों ने समस्त बांदरियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए, तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी बंदरियों ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हिम्मत से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।